हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? के एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं। तो जैसा आप लोगों को पता है कि कल की क्लास में मैं आप लोगों को इंडिसेस के बारे में पढ़ा कर गया था। ये चीज आपको पता होगी, छोटे छोटे जो रूल हैं वो मैं आपको सिखाकर चला गया था कि जैसे इस प्रकार से x की पावर m इंटू अपने पास x की पावर n हो, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं x प्लस m प्लस n हो जाएगा। जो सर्ड्स अपने पास इंडिसेज जो अपने पास है पावर वाले, ये नियम मैं आप लोगों को बताकर चला गया था। x की पावर m माइनस एन होता है। x की पावर m की पावर अगर n हो तो इस चीज को x की पावर m इंटू एन आप लोग लिख सकते हो। ये जो छोटी छोटी चीजें थी, किसी की भी पावर 0 1 हो ऐसे होता है, तो ये इसके टोटल अपने पास 11 पॉइंट थे और वो कल मैं आप लोगों को बताकर चला गया था। ये तो होता है अपने पास इंडिसेस, और अगर इसका उल्टा कर दिया जाए तो ये अपने पास होता है सर्ड्स। वही सेम 11 के 11 नियम जो हैं, पावर चाहे एक से बड़ी हो चाहे पावर एक से छोटी हो, इसको हम लोग बोलते हैं सर्ड्स। घातांक, वैसे हिंदी में इसको करणी बोलेंगे, घातांक एवं करणी। जैसे x की पावर 1/2 है, x की पावर 1/3 है, x की अगर एक से छोटी हो 1/4 है, x की पावर 1/5 है, x की पावर 1/6 है। इस प्रकार से इनका लिखने का जो तरीका होता है, 1/2 अगर हो तो इसको हम लोग रूट x लिखते हैं, 1/3 को x और यहाँ पर क्यूब रूट में यहाँ पर 3 लिख देते हैं। ये जो होता है, यहाँ पर अगर 4 लिखा हुआ है x की पावर 1/4 है, यहाँ पर अगर 5 लिखा हुआ है तो x की पावर 1/5 है, और यहाँ पर अगर 6 लिखा हुआ है तो x की पावर 1/6 है। सही जो लिखने का तरीका होता है वो तो अपने पास इस टाइप से होता है, आप लोग याद रखिए इसको। और अगर एकदम ही परफेक्ट अगर लिखना है तो ये सही तरीका अपने पास इस प्रकार से होगा। जैसे इस चीज को अगर लिखना है तो ये इस प्रकार से होता है, ऐसे। यहाँ पर अपने पास 4 आएगा, ये x है, इस चीज का मतलब होता है x की पावर 1/4। लेकिन ऐसे कोई नहीं लिखता, ये इस प्रकार से हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पर 4 लिख दिया, इसका मतलब x की पावर अपने पास 1/4 अपने पास चला जाएगा। तो ये एक से छोटी पावर को हम लोग इस टाइप से सोल्व करते हैं। बोलिए ठीक है क्या? तो ये आप लोगों को पता होगा, ये आप लोगों को याद होगा, सभी लोगों को ये चीजें आपको आती होंगी। यहां से एक बात आप लोग और ध्यान रखना, एक चीज और आप लोग याद रखिए कि ये जो अपने पास यहां पर कभी भी अगर इस प्रकार से हो, ध्यान देना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे x की पावर 3, यहां पर अपने पास लिखा हुआ है 4, फिर वापस से अपने पास बोल दे कि ये 5 है, और इसकी पावर मान लीजिए अपने पास यहां पर लिखा हुआ है 7। तो याद रखिए, बस एक चीज इसमें याद रख लो, बाकी सारे के सारे नियम वही हैं जो अपने पास इंडिसेस के नियम थे कि पावर ऐड हो जाती है, पावर घट जाती है, चाहे पावर एक से बड़ी हो चाहे पावर एक से छोटी हो, नियम वही अपने पास चलेंगे। बस यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना कि ये जो संख्या होती है, इस चीज को ऐसे आप लोग लिख सकते हो, 3 × 7/5 × 4। ये जो अपने पास है, ये 4 और 5 ये तो अपॉन में मल्टीप्लाई होते हैं, और 3 और 7 ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई होते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए, इस चीज को आप लोग याद रखिए। क्या कहना चाह रहा हूं, इस चीज का मतलब होता है x की पावर 3, बाकी को आप लोग ऐसे कैसे रख लो ऊपर वाला, और इस चीज का मतलब होता है x की पावर 3 की पावर अपने पास 1/4, ऊपर पावर 7 तो अपने पास चली रही है। इस चीज का जो मतलब होता है वो x की पावर 3 तो यहां पर है, और इस चीज का मतलब होता है पावर 1/4 है। तो ये दोनों पावर की पावर हो तो इंटू होगा, आपको बिल्कुल एक बार पावर 7 में छोड़ रहा हूं, ये यहां पर 5 है और इंटू होगा तो ये अपने पास बनेगा 3/4। अब इस चीज का मतलब क्या है, इस चीज का मतलब है x की पावर 3/4, और यहां पर 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब 1/5। तो 1/5 अगर लिखा हुआ है तो इसको आप लोग, पावर की पावर हमेशा मल्टीप्लाई होता है, कल मैंने आपको बताया था, याद होगा, 3/20 हो गया, और उसके ऊपर पावर लिखा हुआ है 7। तो पावर अगर 7 लिखा हुआ है तो पावर की पावर हमेशा मल्टीप्लाई होता है, तो गुना 7, तो 3 की पावर के 21/20 आ जाएगा क्या? तो आपको बिल्कुल आ जाएगा। तो इतनी स्टेप को अगर आप लोगों को सोल्व करना है तो क्यों इतनी स्टेप हम लोग लगाएंगे, इसी प्रकार से हम लोग सोल्व कर लेंगे, याद रखिए। दूसरी बात, हम लोग दोनों तरफ पावर 1/2, दोनों तरफ पावर 1/3 बराबर बराबर संख्या अगर लगी हुई है तो हम लोग दोनों तरफ बराबर बराबर पावर लिख सकते हैं।
जैसे कहीं पर अगर लिखा हुआ है x की पावर 3 बराबर 2 की पावर 3, तो पावर से पावर हट जाता है। पावर से पावर हटता कैसे है? हम लोग बोलते हैं कि इसकी पावर भी 1/3 कर दो, दोनों तरफ पावर बराबर बराबर 1/3 कर दो, इसकी पावर भी 1/3 कर दो और इसकी पावर भी 1/3 कर दो। तो यहाँ पर x की पावर अपने पास x बराबर कितना बच जाता है? 2। या हम लोग बोल देते हैं कि भाई पावर से पावर अपने पास हट गया तो x का मान कितना हो गया? 2। ये चीज हम लोग बोल देते हैं। जैसे कभी भी अगर लिखा हुआ है x की पावर 3 बराबर ओनली 2 है, तो यहां से मैं तो तुरंत लिख दूंगा कि x बराबर 2 की पावर 1/3। लेकिन कभी कभार लगता है पावर उधर जाकर 1/3 सर कैसे हो जाती है? तो इसका कारण यही है कि हम लोगों ने दोनों तरफ पावर 1/3 किया, इधर भी पावर 1/3 किया है, इधर भी पावर 1/3 किया है। तो x की पावर 3, इधर तो पावर की पावर इंटू होगी, इधर 2 की पावर 1/3, 3 से 3 कट गया तो x बराबर कितना आ गया? 2 की पावर 1/3। फिर बच्चे को हम लोग याद करवा देते हैं भाई कि इस चीज को आप लोग याद रखना, x की पावर 5 बराबर अगर 7 हो तो पावर उधर जाकर x बराबर 7 की पावर 1/5 हो जाएगी। ये चीज हम लोग बच्चे को बता देते हैं, याद करवा देते हैं। जैसे x की पावर 2/3 बराबर अगर अपने पास मान लीजिए 10 है तो x बराबर 10 की पावर 3/2 होगा। इधर जाकर ये पावर पलट जाती है, ये चीज हम लोग याद करवा देते हैं। बताइए ठीक है क्या? बिल्कुल परविंदर, हो जाएगा भाई। तो ये चीज उम्मीद है आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। और इसके बाकी के जो 11 पॉइंट थे वो मैंने आपको कल की क्लास में अच्छे से ठीक से समझा दिए थे। उसमें हो सकता है कि कोई भी पॉइंट आपको थोड़ा सा कम समझ में आए, तो उसको हम लोग आज क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस अपने पास वही एक बार मैं थ्योरी पढ़ाता हूं और उस पर बेस्ड हम लोग 30-35 क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट होंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास के क्वेश्चंस करने की। थ्योरी मैंने आप लोगों को बता दी है, अब क्वेश्चंस में काम मिलेंगे, बार बार चीजों को काम मिलेंगे। किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो भी आप लोग समझ पाओगे और आप लोग यहां पर क्वेश्चंस को भी सोल्व खुद से कर पाओगे। तो चलिए करने की हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन है वो मैं हर फाइल के साथ अपडेट करता रहता हूं ताकि फाइल अपनी अपडेट होती रहे। तो प्रत्येक क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करना और मुझे आंसर बताना कि आंसर क्या होगा। अपने आप सोल्व करो, आंसर बताओ, सोल्व करो, आंसर बताओ। तो देखिए यहां से अब सोल्व करने की शुरुआत हम लोगों को करनी पड़ेगी। चीजें कैलकुलेट हम लोगों को करनी है, फ्रैक्शन में हमें बदलना है। तो P/Q, अब ये चीजें तो कट भी नहीं रही तो सोल्व करना ही पड़ेगा। अपने पास एलसीएम कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 35। अब चीजें सोल्व करनी पड़ेंगी भाई, कॉपी और पेन साथ लेकर बैठिए आज की क्लास में, कैलकुलेट चीजें करनी है आपको। यहाँ पर 35 हो गया, 19 गुना 7 133 और 10 क्या 143 हो जाएगा क्या? 143 माइनस 2.4 बिल्कुल ठीक है। और ये 2 बार कट गया तो 2 से ये बन गया 4, तो 143/35 तो बिल्कुल ठीक है। और ये बन गया अपने पास 1.6। पॉइंट हटाओगे यहाँ पर अपने पास 0, 2 से 8 बार और 2 से 5 बार। तो मुझे बताइए क्या एलसीएम तो अपने पास 35 ही आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो ये तो होगा 143 और ये अपने पास कितना होगा? 56 होगा। यहाँ से अगर ऐड करते हो तो 9 और अपने पास 19 हो गया है। ये लीजिए अपने पास यहाँ पर 6 और 3 9 और 5 19, डिवाइड कर देंगे 35 से। एक बार काट कर देख लो क्योंकि सरलतम रूप हम लोगों से पूछा है अपने पास, यानी कि सरलतम रूप होना चाहिए P/Q।
तो क्या कोई कट रहा है क्या? अगर कट रहा है तो आप लोग उसको काटिए, या अपने पास कट नहीं रहा, 7 से भी नहीं कट रहा है, 7 गुना 2 14, बचेगा 5, नहीं कट रहा, तो क्यू के अंकों का योग क्या होगा? तो क्यू के अंकों का योग 5 और 3 दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। कैलकुलेशन आप लोग देखते चलना, कहीं पर भी कोई दिक्कत हो जरूर आप लोग डिस्कस कीजिए भाई, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। एक एक चीज मैं आपको समझाते रहूंगा, आगे मैं बढ़ता रहूंगा। ये बात पहली चीज, हाँ और ना भाई बोलते रहो। यहां से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, चलते रहेंगे, क्वेश्चंस करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए कैलकुलेट कीजिए सभी लोग मिलकर कि किस टाइप से कर पाओगे। सीजीएल टीयर सेकंड का ये क्वेश्चन है। सीजीएल के जो भी क्वेश्चंस आते रहते हैं, आरपीएफ एसआई के, सीजीएल के, सीडीएस के, वो सारे मैं इसमें इंक्लूड कर लेता हूं आपके लिए। जैसे पिछला क्वेश्चन अपने पास आरपीएफ एसआई का था, तो यहां से क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद है क्या? तो आप कहोगे जरूर याद है सर मुझे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। कॉपी और पेन साथ लेकर बैठिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से एक बार दोनों को जोड़ोगे तो अपने पास 28.7 होगा अगर जोड़ोगे तो, और दोनों को अगर घटाओगे तो अपने पास 12 होगा, गुना 175 तो अपने पास चल ही रहा है 175। यहां पर ये एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया। यहां पर कितने जीरो आएंगे? 4 जीरो। अपोन में देखिए 4 जीरो, और इसमें भी 4 जीरो, इसमें भी 4 जीरो। इसका मतलब क्या मैं उन 4 जीरो को तो काट सकता हूं क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, 4 जीरो से 4 जीरो कट गया तो 175 ले लूं। थोड़ी सी स्टेप में खा रहा हूं। इन दोनों से बताओ क्या हटा दिया मैंने, पॉइंट हटा दिया नीचे से भी और पॉइंट हटा दिया ऊपर से भी। यहां भी 4 जीरो आएंगे, 2 और 2 4 जीरो, यहां 2 और 2 4 जीरो, यहां पर तो पॉइंट हट गया। यहां से अगर 105 आप लोग कॉमन ले लो तो बताइए बचेगा क्या? तो आप कहोगे सर 105 प्लस अपने पास यहां पर कितना बचेगा? 27.65 बचेगा। ये लीजिए, पॉइंट तो हट ही चुका है अपने पास। तो मुझे बताइए कि इनको जोड़ने पर 2870 हो गया है क्या? 1/4 बिल्कुल ठीक है। इस पॉइंट को अगर हटाओगे आप लोग, 287 इंटू 12 इंटू 175, पॉइंट हटा के बट्टे में मैं 10 लगा दूंगा, 10 गुना 105, और इनको जोड़ने पर 2870। ये मुझे बताइए कितनी बार कट गया है? तो आप कहोगे सर 10 बार कट गया है। 25 से अपने पास 500 है, 25 से कितनी बार कटेगा? 4 बार, और 25 से 7 बार। 7 से कितनी बार कट रहा है? 15 बार। 4 से कितनी बार कट रहा है? 3 बार, और 3 से कितनी बार कट रहा है? 5 बार। तो इधर तो आ गया 1/4 और इधर आ गया 1/5। तो आंसर जो आ गया है कैलकुलेट करने पर, क्या 9/20 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 9/20 आ गया है। और चीजें देखिए कैलकुलेट तो आपको करनी पड़ेंगी, उसमें तो मैं भी क्या कर सकता हूं, चीजें तो आप लोगों को कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो यहां पर ये बात आप लोग ध्यान रखिए, इस चीज को आप लोग याद रखिए कि यहां पर अपने पास आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये फाइल नंबर हम लोग 9 पढ़ रहे हैं। 1 से 4 तक फाइल मैंने आप लोगों को करवा दी है। आज जो है मैं आपको, कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं हो जाए इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूं, आज मैं आपको 9 नंबर फाइल पढ़ा रहा हूं। कल हम लोग 5 नंबर फाइल पढ़ेंगे, याद रखिए। इस प्रकार से टोटल 9 की 9 फाइल हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज 1 से 4 में पढ़ा चुका हूं। आज हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन जो है उसको हम लोग सोल्व कर रहे हैं, याद रखिए आप लोग। एक बच्चे के लिए फिर से रिपीट कर देता हूं, यहां पर अपने पास इस प्रकार से है कि ऊपर से हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, एक बार प्लस एक बार माइनस। ये नीचे 4 जीरो, यहां भी नीचे 4 जीरो, यहां भी नीचे 4 जीरो, तो मैंने पॉइंट से पॉइंट काट ही दिया। फिर उसके बाद यहां से 105 कॉमन ले लिया, तो जो बचा उस चीज को मैंने कैलकुलेट किया है। कैलकुलेशन तो थोड़ी थोड़ी आप लोगों को करनी पड़ेगी, ये चीज मैंने आप लोगों के लिए रिपीट कर दी है। बताओ कैलकुलेशन तो कर लोगे क्या? ये जो कैलकुलेशन है, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार बैठकर जैसे जैसे करना शुरू करोगे, जितनी बार करोगे उतनी बार फास्ट ये चीजें होती भी चली जाएंगी। नहीं करोगे, चीजें आती तो रहेंगी लेकिन कैलकुलेशन में हमेशा फंसे रहोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस फंस जाते हैं जिसमें चीजें हमें बहुत बार दिखाई ही नहीं देती। तो ये अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा थोड़ा आपको आना चाहिए आज की क्लास के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए आप लोग।
अब यहाँ पर जैसे ही अपने पास यहाँ पर ये चीज दिखाई देती है, देखिए कभी कभार क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी बन सकता है, लेकिन यहाँ पर तो नीचे आएंगे 6 जीरो, नीचे आएंगे 6 जीरो और नीचे आएंगे अपने पास 6 जीरो, 6 जीरो के लिए एक जीरो और लगा लो ताकि नीचे 6 जीरो आ जाए। यहाँ भी नीचे 6 जीरो है, यहाँ भी नीचे 6 जीरो है, तो मुझे बताइए क्या जीरो से जीरो अपने पास यहाँ से कट गए हैं क्या? तो यहां से थोड़ा सा आप लोग देख पाओगे, अपोन में पॉइंट हटाओगे 6 जीरो, पॉइंट हटाओगे 6 जीरो, यहां 5 ही था तो एक जीरो मैंने बना लिया ताकि 6 जीरो बन जाए, यहां 6 जीरो ऑलरेडी है, यहां पर 6 जीरो ऑलरेडी है, तो ऊपर बन जाएगा 325 का स्क्वायर प्लस अपने पास 175 का स्क्वायर प्लस अपने पास 25 गुना 45550 और नीचे जो अपने पास बनेगा वो बनेगा अपने पास 5 का, इससे गुना करोगे तो 325 हो गया, 325 का स्क्वायर माइनस 175 का स्क्वायर, ये लीजिए बराबर, आगे तो अपने पास 1/3 है ही। अब जब आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा यार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, तो ये जरूर 2ab बन रहा होगा। अब इतनी संख्याओं को कौन मल्टीप्लाई करेगा, 2ab अपने पास बन रहा होगा और करके देख सकते हो आप लोग। तो ये 325 प्लस 175 का ऊपर तो मैं होल स्क्वायर लिख देता हूं और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक बार तो दोनों को जोड़ोगे तो अपने पास 325 प्लस अपने पास 175 और एक बार दोनों को घटाओगे तो 325 माइनस अपने पास 175 और प्लस का 1/3 तो चल रहा है, उसको रास्ते में मत छोड़ देना। एक से ये अपने पास कट जाएगा, ऊपर सोल्व करोगे तो ये अपने पास 500 है, नीचे सोल्व करोगे तो ये अपने पास 150 है, प्लस का 1/3 तो है ही, 0 से 5 से कट रहा है 3 बार, 5 से कट रहा है 10 बार, 10 और 1 कितना हो गया 11/3। चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए सभी लोग। उम्मीद है क्वेश्चन को आप लोग खुद से सोल्व कर पा रहे होंगे और कॉन्सेप्ट आप लोग लगा पा रहे होंगे कि मैंने क्या किया है। यहाँ पर होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये अपने दिमाग में सोचा तो 2ab अपने पास फॉर्मूला लगा दिया। तो धीरे धीरे सिस्टमेटिक तरीके से चीजें आप लोगों को प्रैक्टिस करोगे तो छोटी छोटी चीजें दिखाई दे जाएंगी। बहुत बार क्वेश्चन इसका कॉम्प्लिकेटेड भी बन जाता है। ये क्वेश्चन अपने पास यहाँ पर CHSL 2019 का है, लेकिन ये y(x) का मान तो इसमें दिया ही नहीं, ओनली x का मान ही दिया है, इसमें y का मान ही दिया है, x का मान और y दोनों सेम ही दे दिए, तो यहाँ पर तो कोई मतलब है नहीं इस क्वेश्चन के लिए, दोनों ही सेम अपने पास दिए हुए हैं। तो मुझे बताइए, ये तो मैं आपको स्किप कर देता हूँ, 1/36 नीचे भी 1 का अंतर है और ऊपर भी 1 का अंतर है, तो 1/36 माइनस 1/37, 1/37 माइनस 1/38। बताओ इस सीरीज वाला क्वेश्चन तो क्या मैं आपको पहले ही समझाकर आ गया हूं क्या? शुरुआत से अपने पास फर्स्ट टर्म बचेगी और यहां से अपने पास लास्ट टर्म बचेगी और इसने x का मान नहीं लिखा, दोनों को हम लोग सोल्व कर लेंगे। क्या ऑडियो सभी बच्चों के पास बिल्कुल ठीक है क्या? बताना भाई। और इस क्वेश्चन में x का मान नहीं लिखा तो कोई मतलब वो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करवा चुका हूं, x/y, एक x का मान ऐसा ही होगा और एक अपने पास y का मान ऐसा ही होगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए सब लोग मिलकर। ये अपने पास मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, 4a प्लस अपने पास 4 है माइनस 5 इंटू 4 की पावर a प्लस अपने पास 2 है, अपोन में अपने पास जो लिखा हुआ है 15 इंटू अपने पास 4 की पावर a और अपने पास यहाँ पर 4 2 की पावर 2 को मैंने 4 लिखा है, 4 इंटू 4 की पावर a, ये लीजिए ये हम लोगों ने लिख दिया है। जो संख्या ढंग से अगर नहीं दिखाई दे उस चीज को मैंने यहां पर लिख दिया है। अब देखिए एक बात आप लोग याद रखिए, प्रत्येक बच्चा जब ए के बारे में ना तो पूछा है और ना ही ऑप्शन में गिवन है, ए के बारे में ना तो क्वेश्चन में पूछा है कि ए बताइए क्या होगा और ना ही अपने पास यहाँ पर ये जो है वो हम लोगों से ए के बारे में पूछ रहा है, ना ऑप्शन में गिवन है, तो ए का मान आप लोग यहाँ पर 0 मान लो। जैसे ही ए का मान 0 मानोगे तो यहां पर 4 की पावर कितना होगा 4 होगा। ए का मान 0 मानोगे तो 5 गुना 4 की पावर 2 बचा। ए का मान 0 मानोगे तो 15 और ए का मान 0 मानोगे तो 4। 16 का स्क्वायर, 4 की पावर 4 का मतलब 16 का स्क्वायर अपने पास है। और मुझे बताइए 16 का स्क्वायर क्या 256 होगा क्या? माइनस अपने पास 16 गुना 5 80 और बट्टे में अपने पास कितना हो गया 11।
तो इसमें से माइनस किया तो 176 अपॉन 11, तो आंसर कितना आ गया 16। ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए आप लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? बाकी आप लोग क्या करोगे, इस कॉन्सेप्ट को यहां पर मुझे बताइए, जब भी 4 की पावर a इंटू 4 की पावर 4 लिखा हुआ है तो इस चीज को मैं लिख सकता हूं कि 4 की पावर a इंटू 4 की पावर 4। ये लीजिए कैलकुलेट कर लो, कौन मना करेगा आपको। आगे वाला जो पॉइंट अपने पास है मुझे बताओ, इसको मैं लिख सकता हूं क्या कि 5 इंटू, जब भी पावर प्लस में है तो मैं उसको अलग अलग करके 4 की पावर a इंटू 4 की पावर 2 बताओ लिख सकता हूं क्या? तो आपको बिल्कुल लिख सकते हो सर। ये 15 इंटू 4 की पावर a है और ये अपने पास 4 इंटू 4 की पावर a है। ये लीजिए, मैं आपको कॉन्सेप्ट से भी पूरा आप लोगों को अच्छे से समझाता हूं, याद रखिए। अब मुझे बताइए ऊपर से क्या 4 की पावर a आप लोग कॉमन ले सकते हो? इस चीज को जब भी प्लस में हो आपको याद होगा, हर छोटी से छोटी चीज मैं बताते हुए चलता हूं। x की पावर m इंटू एक्स की पावर n बराबर x की पावर m प्लस n। तो कभी कभार उल्टा भी लिख सकते हैं, x की पावर m प्लस n अगर है तो उसको अलग अलग मल्टीप्लाई करके ऐसे भी लिख सकते हो। a प्लस 4 था तो 4 की पावर a इंटू 4 की पावर 4, जोड़ोगे बेस सेम है तो a प्लस 4 ही रहना है। ऊपर से 4 की पावर a अगर कॉमन आ गया है तो बचा क्या, 4 की पावर 4 माइनस 5 गुना 4 की पावर 2। नीचे से भी 4 की पावर a कॉमन आ गया है, कॉमन आ गया है तो बचा कितना 15 माइनस अपने पास 4, 4 की पावर a से 4 की पावर a कट गया। इस चीज को आगे हम लोगों ने कैलकुलेट किया ही है। तो जब अपने पास यहां से a का मान ना तो पूछा है ना ऑप्शन में गिवन है तो उस चीज को हटा के a का मान 0 रख लोगे तो आंसर थोड़ा सा जल्दी आएगा। बताओ ठीक है क्या? किसी की भी पावर 0 फिर 1 बन जाएगा। जैसे ही ए का मान ये रखोगे तो 4 की पावर 0 रखते ही इसका मान हर जगह 1 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर 0 रखते ही 0 प्लस 4, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। तो 15 गुना 1 15 और 4 गुना 1 4 हो गया। बताओ ठीक है क्या? तो क्वेश्चन करते चलिए, बढ़ते चलिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अपने आप चीजें आप लोगों को करनी पड़ेगी। 6 नंबर क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए कैलकुलेट कीजिए। दो संख्याओं की अभिव्यक्तियों की तुलना करने पर हमें इन दोनों को चेक करना है। तो ये जो अपने पास है पावर की पावर क्या मल्टीप्लाई होगी क्या, 18 और 7 25, तो 25 अपॉन अपने पास यहाँ पर 9 है, 25 अपॉन अपने पास 9 है। और इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से 5/2 गुना अपने पास 3/5। पावर की पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है। 5 से 5 कट के मुझे बताइए यहां से 3/2 बचेगा क्या? और 25 को क्या लिख सकते हो, 25 और 5 को 5/2 की पावर 2 हम लोग लिख सकते हैं। और उसकी पावर 3/2 है, तो जैसे ही 3/2 से गुना करोगे 2 से 2 कट गया, 5/2 की पावर 3 ये अपने पास आ गया। बताओ ठीक है क्या? एमटीएस का वैसे क्वेश्चन है ये। इसको क्या लिख सकते हो, 5 की पावर 5/3 और पावर जो अपने पास है 5/3, पावर जो है वो इंटू होंगी 3/5। तो 5 से 5 कट गया, ये भी 5/3 की पावर 3 बच गया। क्या दोनों वैल्यू अपने पास इक्वल होंगी? बताइए, ये तो आप लोग समझ पाए हो क्या? नीचे में 3 है, ये नीचे की तरफ अपने पास 2 नहीं है, 9 का रूट 3 है। तो दोनों अपने पास जो एक्सप्रेशन है वो अपने पास इक्वल है, आंसर आ जाएगा। करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए, अपने आप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में, 7 और 8 में छोटी सी अपने पास 8 में भी मिस्टेक और 7 में भी, ये प्लस की जगह लिखते टाइम काफी बार ये जो है वो अपने पास प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, ऐसे छोटी छोटी एक आधी मिस्टेक हो जाती है। तो उसको थोड़ा सा मैं बताऊंगा सारे क्वेश्चन, तो आप लोग ठीक कर लेना। वापस लिख देता हूं, 4 इंटू ए की पावर अपने पास 6 है इंटू 25 की पावर a प्लस 1 है, अपॉन में अपने पास जो लिखा हुआ है 27 की पावर a माइनस 1 है। आप अपने नोट्स में भी चेंज करना, आपको यहाँ पर a माइनस 2 है। और ये 125 की पावर अपने पास a प्लस 4 है। और बराबर अपने पास कितना मिलेगा, 4/15 की पावर 26। ये अपने पास सोल्व कीजिए। चलिए कैलकुलेट करो,
कोशिश करोगे, पक्का आपसे देखना क्वेश्चंस होने शुरू होंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यह आप लोगों को बताया है कि पावर अपने पास यहाँ पर किस प्रकार से जुड़ती हैं, घटती हैं, नीचे ले जाओगे, ऊपर ले जाओगे, किस प्रकार से कंपेयर करोगे, कीजिए। तो देखिए इस प्रकार से ये जो है, ये नीचे से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर a प्लस 3 बिल्कुल ठीक है। इसको 2 इंटू 2a की पावर 12 आप लोग लिख सकते हो, 2 से गुना कर दोगे तो। और इसको क्या लिख सकते हो, 5 की पावर 2a प्लस 2 अपॉन यहां पर नीचे की तरफ जो है 3 की पावर 3a माइनस 3 इंटू 2 की पावर 2a माइनस अपने पास 6 इंटू 5 की पावर 3a प्लस अपने पास 12। 5 की पावर 3 मैंने इंटू कर दिया है, और ये जो है ये 2 की पावर ऊपर 2 है, और नीचे 3 की पावर 26 और अपने पास 5 की पावर 26 है। ये लीजिए, यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है ये ऊपर अगर जाएगा तो ऊपर जाके पावर घटती है, तो 3 की पावर माइनस 2a और प्लस का 6, ऊपर जाकर पावर घटेगी तो 2 की पावर क्या अपने पास 18 बचेगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल 2a से 2a अपने पास हट जाएगा, ऊपर a ही है, तो 2a प्लस 12 और नीचे 3 पावर है, नीचे 3 है भाई, 3 से गुना करोगे तो 3a माइनस 6, तो ऊपर जाके माइनस a ऊपर जाके घटेगा तो माइनस a प्लस अपने पास 18 बच जाएगा। 5 की पावर ऊपर जाएगा तो ये अपने पास यहां से सही तो लिखा है ना मैंने, 3a प्लस अपने पास और 2a प्लस 2 है, ऊपर जाके घटेगा तो अपने पास कितना बच जाएगा, माइनस a, और अपने पास यहां पर जो बचेगा, सही चल रहा है ना, a अपने पास और माइनस का अपने पास यहां पर कितना बन जाएगा, 10 बराबर में 2 की पावर 2 है इंटू 3 की पावर माइनस 26 है, ऊपर ले जाओगे तो माइनस में हो जाती है, और 5 की पावर भी 26 है। किसी को भी अगर कंपेयर हम लोग करें, सबसे पहले मुझे बताइए 2 को अगर कंपेयर करें इसके साथ तो माइनस a प्लस 18, माइनस ए प्लस 18 बराबर अपने पास 2 है। मैंने 2 को कंपेयर कर लिया सबसे पहले, इधर से ये 2 की पावर माइनस 18 है, ये 2 की पावर अपने पास 2 है, तो बताओ a का मान यहां से क्या 16 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 16 आ गया है। अगर मैं इसको भी कंपेयर करूं, अगर 3 को मैं कंपेयर करूं इधर से, 3 की पावर इधर से और 3 की पावर इधर से, तो माइनस 2a प्लस अपने पास यहाँ पर 6 बराबर कितना है, माइनस 26 अगर है तो बताइए ये इधर आएगा तो अपने पास कितना हो गया, 32 बराबर 2a है, तो a का मान कितना आ गया, 16। चाहे 5 की पावर को कंपेयर कर लो, वहां से भी 16 ही आना है, तो 16 और यहां पर पुट करोगे तो 9 25, 16 और 9 25 अगर है तो 25 का रूट करोगे तो आंसर कितना आ गया, 5। सारी पावर को हम लोग ऊपर ले गए और ऊपर ले जाते ही अपने पास आंसर आ गया। बताइए ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर उम्मीद है ये आप लोग कर पाए होंगे सभी लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, करने की कोशिश कीजिए। अजय वापस देख लेना भाई, क्योंकि ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन मैं कर रहा हूं, अपने पास ऊपर पावर ले जाकर मैं घटा रहा हूं। नियम आपको जो कल की क्लास में बताए थे वो याद होना चाहिए, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है नहीं। पहले मैंने इसको 2 की पावर 3 की पावर में बदल लिया, दोनों को 2 की पावर में बदल लिया, दोनों को 5 की पावर में, और ऊपर ले जाकर पावर में माइनस कर रहा हूं। बस स्टेप मैं खा रहा हूं और इसमें कुछ भी मैं ज्यादा कर नहीं रहा हूं। याद रखिए, तो 2 बार 3 बार बाद में रिकॉर्डेड भी आप लोग देख सकते हैं भाई। यहां पर मुझे बताइए, ये अपने पास जो है 27, और इसको हम लोग यहां पर 1/4 का क्यूब है क्या? आपको बिल्कुल, तो 27 अपॉन 64 लिख सकते हैं।
27 अपॉन हम लोग इस चीज को 64 लिख दिया। ये लो 125 अपने पास बिल्कुल ठीक है, या इसको हम लोग 1/2 का क्यूब लिख सकते हैं। तो 125 अपने पास बिल्कुल ठीक है, और ये 1/2 का क्यूब मुझे बताइए क्या अपने पास 8 होगा? बताओ ठीक है क्या? 1/2 का अपने पास यहाँ पर ये 1/50 होगा, 1/20 होगा, तो 20 होगा। तो यहां से अपने पास मुझे बताइए क्या यही आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल अपने पास ये आ जाएगा, या इसको अंदर लेकर चलते हैं। ये 1/4 बिल्कुल ठीक है, अंदर जाएगा तो क्या 3 बन जाएगा क्या? तो 0.75 का क्यूब बिल्कुल ठीक है। इसको अंदर ले जाऊंगा तो 5 बन के अंदर जाएगा, 5 का क्यूब। तो 5 इंटू करोगे तो 0.25 का क्यूब हो जाएगा। ये लीजिए, मैंने क्या किया है यहां पर 27 जो है, ध्यान से समझना, क्योंकि ये सिर्फ स्टेप में खा रहा हूं, बाकी क्वेश्चन सेम कैलकुलेट करना है भाई इन चीजों को। यहां पर 27 जब अंदर जाएगा तो 27 इंटू अपने पास जब अंदर गया तो अंदर जाके तो क्या 3 का क्यूब ही लिखेंगे क्या इसको, ताकि 0.25 का ऊपर क्यूब लगा सकें। तो अब ये 3 बाहर आएगा तो क्यूब बन के 27, अंदर जाएगा तो ये 3, और 3 को मैंने 0.25 से इंटू किया है तो 0.75 क्यूब। ये लीजिए, ये अपने पास आ गया है। बोलिए समझ पाए हो क्या? यहां पर अपने पास ये जो है, ये अपने पास यहां पर, या इसको क्या लिख सकते हो, 75 को मुझे बताइए क्या लिख सकते हैं क्या? 3/4। तो 3/4 अगर लिखोगे तो उसका क्यूब कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 27/64 हो जाएगा। इसको लिख सकते हो 1/4, और 1/4 का क्यूब क्या 1/64 हो जाएगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। नीचे वाला ये जो अपने पास है ये 75, 3/4 का स्क्वायर तो 9/16 होगा। इसका मतलब क्या है? 1/4, और इसका मतलब क्या है? 1/2। तो यहां से इन दोनों को अगर सोल्व कर लें, यहां से अपॉन वाले को सोल्व कर लें तो ये भी 2/16 है। ये अपने पास सोल्व करने पर 7/16 आ गया। ऊपर वाले को ऐड किया तो 28/64 है, और नीचे तो 7/16 चल ही रहा है। ऊपर वाला 4 से कट रहा है 7 बार, 4 से कट रहा है 16 बार, और नीचे वाला 7/16 है। तो सोल्व करने पर आंसर कितना आ गया? तो आप कहोगे सर एक आंसर आ गया है, ये अपने पास आंसर है। बताओ ठीक है क्या? अभिषेक नेटवर्क चेक कीजिए तो भाई, थोड़ा सा आपकी तरफ भी नेटवर्क अच्छा होना चाहिए जब भी आप लाइव क्लास अगर लेते हैं तो ऊपर से मैंने किया क्या ये बात बताइए, सभी लोग समझ पाए हो क्या? कि इस चीज में मैंने यहां पर 27 को अंदर ले गया तो 27 अंदर क्यूब में तो 3 का क्यूब लिख सकते हैं। तो ये लीजिए, 3 को गुना करोगे 0.25 से तो 0.75 बन जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो वही क्वेश्चन अपने पास आ गया सीरीज वाले, और ये चीजें मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब वो आप लोगों को पहले ही मैं बता चुका हूं कि इस चीज को 1/2 लिख सकते हो, 6 को 2 गुना 3 लिख सकते हो आप लोग, ये 12 को 3 गुना 4 लिख सकते हो। इसी प्रकार से चलता रहेगा, और 110 को 10 गुना 11 लिख सकते हो। नीचे भी 1 का डिफरेंस, ऊपर भी 1 का डिफरेंस, तो फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप आ जाएगी, और फिर हम लोग चेक कर लेंगे कि कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है। ऐसे ही 1 गुना 3, 3 गुना 5, 5 गुना 7, 11 गुना 13 है। और ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद को करना पड़ेगा, उसको करूंगा मैं स्किप, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग सोल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर अपने पास 10 को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। कोशिश करोगे क्वेश्चन होना शुरू होगा। आसान चीजें ये अपने पास हैं। मुझे बताइए क्या आप लोग दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर कर दूं, क्योंकि रूट है इधर, पूरे पर तो रूट है नहीं, सिर्फ y पर रूट है, तो इधर भी मैं स्क्वायर कर दूं। इधर स्क्वायर करते ही ये तो है 14/1000, और ये है 14x/100। ये लो, इसका भी मैंने स्क्वायर कर दिया, और स्क्वायर करते ही रूट हट गया। इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो इसके ऊपर रूट नहीं है, स्क्वायर करता हूं तो 14/1000 इंटू 14/1000। इसका स्क्वायर करता हूं तो 14/100 इंटू 14/100, और ये रूट वाई था तो रूट वाई का स्क्वायर करोगे तो ओनली वाई बचेगा। अब क्वेश्चन ध्यान से तो आप लोगों को देखना ही पड़ेगा, बोलो ठीक है क्या? ये जो अपने पास लिखा हुआ है 14/100,000, ये 14/100, तो क्या 14/1000 से 14/1000 और 14/100 से 14/100 अगर कट गया तो x/y बराबर
ये स्क्वायर किया तो एक जीरो और आएगा ना यहाँ पर, ये स्क्वायर कर रहे हो आप तो 14 अपॉन 1000, ये अपने पास एक जीरो और भी तो आएगा, तो ये कट गया। तो बताइए x अपॉन वाई बराबर क्या अपने पास यहाँ पर 14 का स्क्वायर 196 के नीचे क्या 5 जीरो आ जाएंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएंगे। तो x अपॉन वाई बराबर 5 पॉइंट है, 5 डिजिट छोड़कर पॉइंट होना चाहिए, 00196। यही पूछा है कि x अपॉन वाई का मान बताओ, तो 0.00196 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? अब चीजें आप लोगों को कैलकुलेट तो करनी पड़ेंगी, कभी हम लोग स्क्वायर कर देंगे, कभी पावर को जोड़ देंगे, कभी पावर को हम लोग घटा देंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोग क्या कर सकते हो यहां पर खुद देखिए अपने पास यहां पर कि कैसे आप लोग सोल्व कर पाओगे। बताओ देखते ही कर पाओगे क्या? खुद से चेक करो, करने की कोशिश करो, क्या आप लोगों से क्वेश्चंस हो पाएंगे क्या? इसको क्या लिख सकते हो, जब भी पावर इनवर्स में है तो इसको बताओ क्या हम लोग y अपॉन एक्स लिख देंगे क्या? इस चीज को क्या z अपॉन वाई लिख पाओगे क्या? और इस चीज को क्या x अपॉन z लिख पाओगे क्या? तो x से x कट गया, यहाँ पर y से y कट गया है, z से z कट गया है, तो क्या सभी बच्चों का आंसर एक ही था? बताओ ये अपने पास आंसर आ गया है क्या? ठीक है क्या? तो अब करते चलिए, बढ़ते चलिए, कॉन्सेप्ट आप लोग सीख गए हो। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ। अगर आपको थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है तो मैं आपको बता दूं, x अपॉन ए और x अपॉन बी की पावर 1 अपॉन ए बी है, इंटू एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर सी की पावर 1 अपॉन अपने पास यहां पर 1 अपॉन बी सी है, इंटू एक्स की पावर सी अपॉन एक्स की पावर ए की जो पावर है 1 अपॉन ए सी है। तो यहां से पावर की पावर आप कहोगे सर मल्टीप्लाई होता है, तो जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ए से ए कट के 1 अपॉन बी बचेगा, और यहां पर बी से बी कट के 1 अपॉन ए बचेगा। इसमें मल्टीप्लाई होके एक्स की पावर 1 अपॉन सी बचेगा, यहां पर 1 अपॉन बी बचेगा, यहां पर मल्टीप्लाई होके एक्स की पावर 1 अपॉन ए बचेगा, और यहां पर मल्टीप्लाई होके एक्स की पावर 1 अपॉन सी बचेगा। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। क्या आंसर सभी बच्चों का 1 ही अपने पास आंसर आ गया है? बताओ ठीक है क्या? तो करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। अब आपके पास ये जो क्वेश्चन है ये सीधा सीधा सा क्वेश्चन है। हमें पता है कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर होता है। तो क्या आप लोग इस क्वेश्चन को मुझे बताइए, यहां से x का मान क्या होगा? क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? तो आप कहोगे सर x का मान यहां पर 4 होगा। 4 अगर रखोगे तो 4 का रूट होता है 2, ताकि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर अपने पास बन जाए। तो x का मान 2 रखोगे या 4 रखोगे? क्योंकि रूट के अंदर है तो x का मान तो कितना पुट कर दोगे आप लोग? 4 पुट कर दोगे। क्या खुद से बताओ सोल्व कर पा रहे हो क्या? अब लिखते चलिए, करते चलिए, लिखते चलिए, करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलो आप लोग सोल्व करो। ये पावर ए है, ये बी है। ये अगर छोटा आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा है ए और बी, तो ये पावर ए है और ये बी है। आपके नोट्स में सही दिखाई देंगे, लेकिन बोर्ड पर अगर थोड़े से छोटे दिखाई दे रहे हैं, ये ए है, ये बी है, ये ए है और ये बी है। चलिए कैलकुलेट कीजिए। तो देखिए यहां पर मुझे बताओ, अब चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, बीच में डिवाइड का साइन है। ये बताइए क्या एक्स वाई प्लस 1 की पावर ए है,
अपॉन वाई की पावर ए है। ये अगर कैलकुलेट करोगे तो एक्स वाई -1 की पावर बी है अपॉन वाई की पावर बी है। अपॉन में क्या चल रहा है, एक्स वाई +1 की पावर ए है अपॉन एक्स की पावर ए है इंटू एक्स वाई -1 की पावर बी है अपॉन एक्स की पावर अपने पास बी होगा। तो यहां से जब भी आप लोग इसको ऊपर लेकर जाओगे तो पलट कर ये जब यहां से इससे ये तो कट जाएगा, पलट कर ऊपर जाएगा तो ये कट जाएगा, तो यहां से क्या बचेगा, एक्स की पावर ए इंटू एक्स की पावर बी, और अपोन में क्या बचेगा, वाई की पावर ए इंटू वाई की पावर बी। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या कि इस चीज को एक्स अपॉन वाई की पावर ए इंटू एक्स अपॉन वाई की पावर हम लोग बी लिख सकते हैं 7, और इसको फिर क्या लिख सकते हैं, एक्स अपॉन वाई की पावर ए प्लस बी। पावर अपने पास ऐड हो जाती है जब भी बेस अपने पास सेम हो, तो ये चीज हम लोग लिख पाएंगे एक्स अपॉन वाई की पावर ए प्लस बी। बताओ आपने खुद ने सोल्व करना शुरू कर दिया है क्या, अपने आप बताइए भाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास है ये रहा, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए सभी लोग। तो आप लोगों को ये बात पता होगी कि जब भी पावर अगर इनवर्स में हो, 1/1 प्लस एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर ए, एक्स की पावर सी अपॉन एक्स की पावर ए, प्लस 1 अपॉन अपने पास 1 प्लस एक्स की पावर सी अपॉन एक्स की पावर बी, एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर बी, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर सी, एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर सी। तो एक्स की पावर ए पलट कर अपने पास ऊपर चला जाएगा, और जैसे ही ए पलट कर ऊपर गया तो एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी, ये अपने पास एक्स की पावर बी, एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी प्लस एक्स की पावर ए। एक्स की पावर सी अगर ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर सी प्लस एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी, एलसीएम ले लिया और पलट कर ऊपर गया। तो मुझे बताइए एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी तो नीचे हुआ, और ऊपर यही अपने पास बन गया ए पावर बी और पावर सी। तो बताओ प्रत्येक बच्चे का आंसर क्या 1 ही था क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 1 आंसर था, ये लीजिए। तो करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, चलो आंसर बताओ। एक बार देखिए आप लोग क्वेश्चन को, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 को। तो मुझे बताइए, ना तो एम और एन के बारे में पूछा गया है और ना ही एम और एन ऑप्शन में है, ना तो पूछा गया है और ना ही ऑप्शन में है। तो क्या एम और एन का मान, थोड़ी देर पहले भी एक ऐसा क्वेश्चन किया था, क्या उसके बाद ये बात आपके दिमाग में बताइए घुसी है क्या कि अपने पास जब ना तो पूछा गया है और ना ही गिवन है तो एम और एन का मान मैं जीरो रख दूंगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 20 की पावर -1, ये अपने पास 1 हो जाएगा, ये 15 की पावर -2 अपॉन ये अपने पास 1 होगा, ये अपने पास कितना होगा, तो आप कहोगे सर ये भी अपने पास 1 होगा, और ये कितना होगा 9 की पावर -1। तो 9 की पावर 1 ऊपर चला जाएगा 9, 20 की पावर 1 नीचे आएगा, और 15 की पावर 2 नीचे आके 225 बन जाएगा। तो 9 से कितनी बार कट रहा है, 15 नीम 225, 25 नीम 225, 15 नीम तो 135 होता है, तो 1/500। क्या ये अपने पास आंसर आ गया है क्या? आंसर अगर एम और एन लेकर करोगे तो वो सारी चीजें अपने पास कट जाएंगी। बताओ ठीक है क्या?
अभिषेक, मैंने यही बताया कि देखिए बाकी बच्चों की तरफ क्लास बिल्कुल ठीक चल रही है, तो कभी भी अगर आपकी तरफ नेटवर्क अपना चेक कीजिए, अगर क्लास ज्यादा परेशान करिए तो बाद में रिकॉर्डेड देख लेना भाई। बाकी मेरी तरफ नेटवर्क आज ठीक है, नहीं तो मेरी तरफ भी पता लग जाता है नेटवर्क अगर इश्यू है तो आप इसको बाद में रिकॉर्डेड देख सकते हैं परेशान होने के बजाय भाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन अपने पास है, इसको अपने पास यहाँ पर आप लोग जो है पहली बात तो क्वेश्चन नंबर 17 में जो है थोड़ा सा भाई चेंज करना। मैंने कहा टाइपिंग एरर 2 क्वेश्चन में इसमें आई है अपने पास, तो उसको मैं ठीक करवा रहा हूँ क्योंकि सारे ही क्वेश्चन मैं तो सोल्व करवा रहा हूँ आपको, तो यहाँ पर 2 कर लेना। ये पावर अपने पास 2 है, यहाँ पर भी कितना है 2 है, थोड़ा इसको चेंज करके चलिए सोल्व कीजिए। अब इस टाइप का क्वेश्चन कभी कभार ऐसा क्वेश्चन फंस जाता है जो हम लोगों को समझ में नहीं आता कि यार भाई इसमें अब करें क्या। ये वाला जो क्वेश्चन है कभी कभार अपने पास इस टाइप का फंस जाएगा कि हमें समझ में ही नहीं आता कि इसमें मैं क्या करूं ना। तो देखिए पहली बात तो यहाँ पर 5 डिजिट छोड़कर 0 है, यहाँ पर 5 डिजिट छोड़कर 0 है, और यहाँ पर नीचे अपोन में आएगा 6 डिजिट, बिल्कुल ठीक है। ये तो अपोन में 6 डिजिट, ये अपोन में 6 डिजिट, और यहां से तो अपने पास 5 डिजिट, ये 4 ही है, 6 भी नहीं है, 5 नहीं है, 4 ही है, तो 1/100 तो यहां पर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे 896 गुना 752, ध्यान से समझना। ये अपने पास 112 गुना 1984 बट्टे में अपने पास 100 आ जाएगा, और ये जो है 7 गुना 34, और ये 21 गुना 322। पहली बात तो ये बात बताना कि ये स्टेप हम लोगों ने कैसे लिखी है, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या। अगर ये बात नहीं समझ पाओ तो नीचे यहां से पॉइंट हटा के 6 जीरो, यहां से पॉइंट हटा के 6 जीरो, ये पॉइंट हटा के 4 जीरो, ये पॉइंट हटा के 4 जीरो, एलसीएम लेना, 6 जीरो में से 4 जीरो कट जाएंगी तो 2 जीरो बचेंगी। उस चीज की सिर्फ हम लोग स्टेप खा रहे हैं, और वो स्टेप कैसे खाते हैं वो चीज मैं आपको साथ साथ बोलते भी चल रहा हूं कि यहां पर 6 जीरो है दोनों जगह, यहां दोनों जगह 4 जीरो है, तो जीरो ऊपर वाले के बचेंगे कितने 2, वो मैंने यहां पर छोड़ दिए हैं। दूसरी बात ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो होता है ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर अपने पास 4.2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2.8 का स्क्वायर प्लस ए बी 4.2 इंटू 2.8 अपॉन नीचे की तरफ जो अपने पास आएगा वो अपने पास यहां से कितना होगा ए प्लस बी 4.2 और ए माइनस बी 4.2 माइनस 2.8। तो देखिए इससे ये तो अपने पास कट गया, लेकिन अब की बार दिक्कत ये है ना तो ऊपर की तरफ अपने पास स्क्वायर बन रहा है, कुछ अगर कटे तो आप लोग उस चीज को काट सकते हो, बस इतना कर सकते हो। 7 से मुझे बताइए कॉमन आके कट रहा है क्या, तो 7 से ये कितनी बार कट जाएगा, तो आप कहोगे सर 7 से ये अपने पास 112 बार कट जाएगा। 12 अपने पास यहाँ पर 7 से क्या अपने 12 ठीक है, अपने पास 12 7 84 बचेगा 5, 128 बार कटेगा, ये लीजिए। और 7 से अपने पास ये कॉमन लेकर मैं काट रहा हूं, 7 से मुझे बताओ ये कितनी बार कट जाएगा, तो 16 बार अपने पास कट जाएगा, 16 टाइम अपने पास कट जाएगा। बताओ आप लोग सभी लोग इस चीज को क्या आप लोग समझ पाए हो क्या कि किस प्रकार से हम लोगों ने इसको काट दिया है। 128 बार काट दिया है, और दूसरे को हम लोगों ने कितनी बार काट दिया है, तो अपने पास यहाँ पर 216 7 112 होता है। इसके बाद कुछ चीजें पता ही नहीं लग रही हैं, तो आप लोग एक काम करो 16 कॉमन ले लो, ऊपर से 16 7 16 8 128, तो 16 कॉमन ले लीजिए। तो यहां से तो बचेगा 8 गुना 752, यहां से अपने पास 1984 है, नीचे अपने पास 100 गुना 34 है, और ये अगर आप लोग करोगे तो 3 गुना 2 6 है, 3 गुना 2 6 है, और 3 गुना 3 9 है। ठीक है, आगे वाले को भी थोड़ा बहुत अगर कैलकुलेट साथ साथ करें तो 4.2 इंटू 4.2 है, 2.8 इंटू 2.8 है, और ये 4.2 इंटू अपने पास 2.8 है, और नीचे कितना आएगा, तो आप कहोगे नीचे सर आएगा 1.4। ठीक है, यहां से इस चीज को अगर कुछ क्वेश्चंस क्योंकि कभी कभार लेंदी आ जाते हैं, याद रखना
कुछ क्वेश्चंस कभी कभार अपने पास लेंदी आ जाते हैं, उस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, उसको आप लोग याद रखिए। तो यहां पर 16 है। अब बड़ा क्वेश्चन है, क्या कर सकते हैं? 8 गुना 2 अपने पास 16 हुआ, 40 और 1 41, 56 और अपने पास 60 हो गया है। ये अपने पास 1984 हो गया। यहाँ पर ये जो है 16, 40 और 1 41, 56 और 60 हो गया है। और बट्टे में अपने पास 100 गुना, इसको अगर ऐड करोगे तो ये अपने पास हो गया 1000। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो अपने पास है प्लस में, यहाँ पर 1.4 का भाग दोगे तो क्या 3 बार कट जाएगा क्या? तो 3 गुना 4.2। यहाँ पर भाग दोगे तो 2 बार कट जाएगा, 2 गुना 2.8। यहां पर भाग दोगे तो 3 बार कट जाएगा, इंटू 2.8। ठीक है, ये जो अपने पास है ऊपर वाला, मुझे बताइए क्या 2000 और क्या अपने पास यहाँ पर ये जो अपने पास हो गया है क्या 8000 हो गया है क्या? आपको बिल्कुल हो गया है। और ये कितना हो गया? 100 गुना अपने पास 1000 प्लस ये, इसका अगर इससे इंटू कर दें तो ये अपने पास बनेगा अपने पास 6 और ये अपने पास बनेगा 12। और ये अपने पास इसमें से माइनस करोगे तो माइनस का क्या 2.8 ही बनेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। 3 जीरो से 3 जीरो अपने पास कट जाएगा तो बचा कितना? इधर तो बचा 0.16 और उधर अगर आप लोग 12.6 में से 2.8 घटाओगे तो क्या 9 पॉइंट अपने पास 8 बचेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल बचेगा। तो जैसे ही दोनों को आप लोग ऐड करोगे तो क्या अपने पास 9.96 अपने पास आ जाएगा क्या? ये कहीं पर हम लोगों ने फिर से कोई ना कोई मिस्टेक कर दी क्या? छोटी मोटी हमारे पास कोई गलती तो नहीं होगी है? 9.8 बिल्कुल ठीक है। तो भाई कैलकुलेशन मैंने की है, इस चीज को आपको चेक तो करना पड़ेगा। यहां से 1.4 अपने पास यहाँ पर 6 हो गया, 12 हो गया है। माइनस का 2.8 बिल्कुल ठीक है। अपने पास यहां से 8 भी तो बचा हुआ है, ये 8 मैंने छोड़ दिया है यहां से, ये 8 मैंने छोड़ दिया, ये भी तो बचा हुआ है। 16 8 128, तो क्या 1.28 होगा क्या? आपको बिल्कुल सर 1.28 अपने पास होगा। तो ये कितना बन गया अपने पास? 8 8 और 2 अपने पास 10 है, 9 10 और 1 11 है, 11.08। ये अपने पास आंसर आ गया है। आईसीआर असिस्टेंट 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, तो कभी कभार ऐसा क्वेश्चन भी फंस जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि डेली आता है क्या। पूरा जो सारे पेपर देखोगे तो ऐसे ज्यादा से ज्यादा 2-4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जो फंस जाता है क्वेश्चन, वो ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सा कभी कभार बन ही जाता है। लेकिन साथ ही आप लोग याद रखिए, बड़े क्वेश्चन अगर आते हैं तो छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं। सारे ही क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि लेंदी 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 होते हैं, छोटे क्वेश्चंस भी अपने पास आते हैं। जैसे 5.16 5.16 5.16 का क्यूब है, तो ऊपर अपने पास 3 3 और 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट है, और नीचे अपने पास ऊपर तो 9 डिजिट के बाद पॉइंट है। तो मुझे बताइए ऊपर क्या 5.16 का क्यूब, 169 का क्यूब, और नीचे अगर 4 अंदर ले जाओ, अंदर जाके 4 का क्यूब बनेगा, तो 8 गुना 4 अपने पास 32, 32 और 3 35, 32 और 3 35, 3.55 का क्यूब। और नीचे जो अपने पास लिखा हुआ है वो बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है क्या? अब थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा कि ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर है और ये नीचे अगर स्क्वायर बन गया है तो ये जरूर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 552 का स्क्वायर प्लस अपने पास ए बी रहा होगा। तो 5.169 इंटू 3.552, ये लो, इसका अगर इसका इंटू कर दोगे तो 3.552 आना है, ये हम लोगों ने लिख दिया। अब ऊपर वाले का फॉर्मूला बताओ, तो a माइनस बी सबसे पहले, तो a माइनस बी अगर करोगे तो यहां पर होगा अपने पास 7, यहां पर होगा अपने पास 1, और यहां पर अपने पास होगा 6, और ये अपने पास आ जाएगा 1। और यहां से साथ ही अपने पास इस प्रकार से चलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अपने पास ए बी। ये लो, तो बहुत बार आपको समझ में भी आ जाएगा कि ये चीज अच्छा स्क्वायर बन रहा है। लेकिन मैं तो यहाँ पर क्योंकि प्रैक्टिस करवा रहा हूं तो मैंने आपको तो दोनों ही चीजें साथ साथ बता दी। कभी कभार क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है जिसमें हमें चीजें कम समझ में आएंगी तो उसको सोल्व भी करना पड़ सकता है। लेकिन जब नहीं समझ में आए तो उस चीज को आप लोग लास्ट में सोल्व करना, क्योंकि नहीं तो बहुत सारा टाइम वो ले जाएगा। 1 प्लस के अगर है तो इस चीज से अपने पास ये तो है, इससे कट गया, तो 1.617 बराबर 1 प्लस के है। तो
एक जैसे ही घटाओगे तो k का मान क्या 0.617 आ जाएगा। ये अपने पास आंसर आ गया, बताओ ठीक है क्या। अगला क्वेश्चन कर लीजिए। तो यहां पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर x, 2 की पावर 2y और 2 की पावर 3z। बेस से बेस अपने पास हट गया है तो x बराबर 2y बराबर 3z, ये लीजिए बेस से बेस हटते ये बचा। अगर मैं यहाँ पर एलसीएम ले लूं तो आप लोग 6 का भाग दे दो एलसीएम का, ताकि इनका रेशियो बनाया जा सके। तो बताओ x y और z का रेशियो क्या 6:3:2, क्या यही आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 6:3:2 आ गया है। तो इस चीज को मैं बोलूंगा एक बार 6k है, ये मैं बोल दूंगा 3k है और ये मैं बोल दूंगा 2k है। अब अपने पास x इंटू वाई इंटू जेड इंटू करोगे तो 6 × 3 अपने पास 18 × 2 36, 36k का क्यूब बराबर अगर 288 अपने पास आ गया है तो k क्यूब बराबर क्या अपने पास 8 होगा। तो k का मान कितना आ गया? तो आप बोलोगे सर 2 आ गया है। 2 रखते ही ये अपने पास हो गया 12, ये अपने पास हो गया 6 और ये अपने पास हो गया 4। x का, y का और z का मान रख के क्या आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो क्या कि x का मान 12 रख दोगे अपने पास, y का मान आप लोग 6 रख दोगे और z का मान 4 रख दोगे। बताइए कैलकुलेट तो क्या आप लोग कर लोगे क्या सभी लोग? हाँ, अलजेब्रा और सिंप्लीफिकेशन मिक्स होके क्वेश्चन आते हैं अंकुल, इनकम टैक्स अंकुल ये क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ पर चीजें तो मिक्स तो होंगी ही होंगी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग। तो यहां पर x की पावर m अगर है तो ये 14 यहां पर एक बार पढ़ा रहने दो। ये जो 14 है यहां पर लास्ट में सोल्व करेंगे, ये x है, ये x की पावर 1/2 है और ये x की पावर 1/4 है। 1 है, 1/2 है और 1/4 है। तो x की पावर m, ये अपने पास पावर जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, x की पावर 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4। तो मुझे बताइए x की पावर m, तो ये जैसे आप लोग ऐड करोगे इनको, एलसीएम अगर आप लोग यहाँ पर 4 ले लेते हो तो 4 2 6 और एक 7, 7/4 हो जाएगा। तो x की पावर m बराबर x की पावर 7/4, क्या ऊपर जाके पावर 1/14 हो जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। और पावर की पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है, मैं तो स्टेप लिखता जा रहा हूं सारी की सारी। x की पावर 7/4 की पावर 1/14 अपने पास अगर है तो x की पावर m बराबर x की पावर 1/8 अगर होगा तो बेस से बेस हट के m बराबर क्या 1/8 बन गया है क्या? आप कहोगे 1/8 बिल्कुल बन गया है सर, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ कर पा रहे हो क्या? करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। मैं आपको सर्च वाली चीजें आपको यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। तो इसको क्या लिख सकते हो आप लोग? आप लोग कहोगे सर इस चीज को हम लोग 2 की पावर m, तो बिल्कुल ठीक है। इसको 2 इंटू 2 की पावर m लिख सकते हैं जब भी ये पावर ऐड हो, बराबर 24। 2 की पावर m अगर कॉमन ले ले हम लोग यहां से तो अंदर क्या बचेगा? 1 + 2 बचेगा। तो 2 की पावर m बराबर गुना बराबर अपने पास 3 का भाग दोगे तो 8। तो 2 की पावर m बराबर 2 की पावर अपने पास 3 है। तो बताओ m का मान क्या 3 आ गया है क्या? आपको बिल्कुल सर 3 आ गया है, ये अपने पास ऑप्शन आ गया। बताओ सीख पा रहे हो क्या? अगला कर लो, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, सोल्व करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए।
तो 16 को क्या लिख सकते हो? तो आप कहोगे सर 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, और तो क्या लिखेंगे। 8 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 3 की पावर n+2 है। तो बहुत बार हम लोग सीधा इसको 3 से गुना कर देते हैं ताकि हमारा टाइम बचे। तो ये है 2 की पावर 4 और ये होता है 2 की पावर 3n प्लस अपने पास यहाँ पर 6, 3 से गुना करके। तो बताइए इसको 2 की पावर 3n+10 लिख सकते हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। बेस से बेस 2 से 2 हट जाएगा तो m का मान क्या 3n प्लस अपने पास 10 हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल 3n+10। ऑप्शन कौन सा गया? डी। ये अपने पास आंसर आ गया है। बताइए आप लोग इन चीजों को क्या सोल्व कर पा रहे हो क्या खुद से? पावर की पावर हमेशा इंटू होती है। यहाँ पर √2 ब्रैकेट लगाया हुआ, √2 को √2 से इंटू करोगे तो √2 की पावर अपने पास 2 हो जाएगा जैसे इन दोनों को इंटू करोगे। और √2 इंटू √2 दो बार अगर है, √2 इंटू √2, तो मुझे बताइए क्या 2 ही आ गया है क्या? और 2 आ गया है तो एक नेचुरल नंबर आ गया है क्या? एक धन पूर्णांक अपने पास आ गया है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। यहां पर ये लिखा हुआ है p की पावर x बराबर r की पावर y बराबर m है, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए, और r की पावर w बराबर p की पावर z। तो मुझे एक बात बताइए, यहां पर p के बराबर में आप लोग यहां से क्या लिख सकते हो? तो आप कहोगे सर p के बराबर में r की पावर y/x लिख सकता हूं मैं। बिल्कुल ठीक है। और यहां से बताइए p के बराबर में क्या लिख सकते हो? तो क्या r की पावर w/z लिख सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर। p बराबर r की पावर y/x, इधर जाके पावर अपॉन में आ जाती है, और p बराबर r की पावर w/z। इक्वेशन फर्स्ट भी p की वैल्यू है, इक्वेशन सेकंड भी p की वैल्यू है, तो r की पावर y/x बराबर r की पावर w/z। बेस से बेस हट जाएगा तो y/x बराबर w/z बन गया। तो y इंटू जेड बराबर अपने पास कितना आ गया? x इंटू डब्ल्यू। तो yz बराबर अपने पास यहां से ये अपने पास आ गया xw। ए ऑप्शन आ जाएगा। तो क्या आप लोग मुझे बताइए, सब लोग मिलकर क्या इन क्वेश्चंस को, टोटल 34 क्वेश्चंस है, 24 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। अब 10 क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ूंगा। सॉल्यूशन गिवन होगा, कोई क्वेश्चन नहीं आया तो सॉल्यूशन आप लोग देख लेना। ये थी 1 से 4 तक मैंने फाइल करवाई है। अब मैंने 9 नंबर फाइल आप लोगों को करवाई है। कल की क्लास में मैं आप लोगों को फाइल नंबर 5 करवाता हूँ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। 5 नंबर फाइल कल पढ़ता है।